अनिरुद्ध ने फिर उठाया झनक के कैरेक्टर पे सवाल। झनक नहीं साबित कर पाई अपनी बेगुनाही। अब आदित्य करेगा झनक को मुंबई जाने के लिए फोर्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि आदित्य कपूर की एंट्री हो चुकी है और आते उसने धमाकेदार न्यूज दे दी है अनिरुद्ध को। जब से अनिरुद्ध को यह खबर मिली है तब से वो बहुत ज्यादा हैरान है और विश्वास नहीं कर पा रहा कि झनक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। झनक अभी इन सभी चीजों से बेखबर है क्योंकि इस षड्यंत्र के पीछे तो विपाशा मैडम का हाथ है। यहाँ आप बीटीएस की कुछ तस्वीर में देख सकते हैं कि झनक जो है अनिरुद्ध को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया है आदित्य कपूर को, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मैं ऐसा मैसेज भला क्यों करूंगी। उल्टा यहाँ आदित्य बीच में बोल पड़ता है कि नहीं झनक, मैं भी क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारे फोन से मैसेज आया है, ये देखो। दोस्तों, जब यहाँ पे आदित्य कपूर मैसेज दिखाएगा अनिरुद्ध को और झनक को तो दोनों ही हैरान होंगे। झनक तो काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी कि ऐसे कैसे, मैंने तो किया ही नहीं मैसेज, मैं ऐसा मैसेज क्यों करूंगी आपको, आपके साथ सेटल होने का, नहीं कभी नहीं, इनफैक्ट मैं तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। पर यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की बात पे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो झनक और आदित्य को तो साथ में देख ही नहीं सकता है। और जब उसे यह खबर मिलेगी कि दोनों शादी करने वाले हैं तब तो उसे और चिढ़ मच जाएगी क्योंकि जब उसने झनक से कहा था कि तुम्हारा फेवरेट इंसान, तुम्हारा दोस्त आदित्य कपूर को भी बुलाना है, मैं बुला देता हूँ, मैं उसे बुला दूंगा फोन करके, तब तो झनक के बड़े ही नखरे थे, कह रही थी कि नहीं नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे बस एक दोस्त हैं, मेरे लाइफ में कोई भी स्पेशल इंसान नहीं है। पर अब देखो, मेरे बुलाने से पहले ही मैडम इन्हें सूचित कर चुकी है, पहले इनको इनविटेशन जा चुका है, वो भी ऐसा इनविटेशन जो मैंने सोचा नहीं था। झनक तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब दोस्तों, यहाँ पे झनक जो बात समझा रही होगी अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध तो बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो झनक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी भी उस पर विश्वास कहाँ किया है। वो झनक पे विश्वास कैसे करे, अपने प्यार पे कैसे विश्वास करे, उसे नहीं आता। उसे तो बस कोई भड़का दे झनक के लिए तो वो भड़क भी जाता है और कहता है कि मैं झनक से करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। अगर झनक से वो प्यार करता है तो विश्वास करना भी उसे सीखना चाहिए, जो कि अनिरुद्ध ने कभी सीखा ही नहीं। पर आप ये देखने वाले हैं कि झनक जो भी समझा रही होगी आदित्य कपूर कोशिश करेगा समझने का, क्योंकि वो समझ रहा होगा कि अगर झनक ऐसा कह रही है तो शायद उसने ना किया हो। फिर आप देखने वाले हैं ये सारी बातें जो है बोस फैमिली के सामने होने वाली है। जब बोस फैमिली को ये सारी खबर लगेगी तो वो सब लोग झनक को बहुत बुरा भला बोलेंगे, झनक के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाएंगे, बोलेंगे तो घटिया लड़की है, झनक आदित्य के साथ और ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है, ये लड़की एक अलग ही खेल खेली जा रही है, हमने इससे हाथ जोड़कर भीख मांगी कि हमारे अनी का पीछा छोड़ दो, कहीं और चली जाओ, लेकिन जाती ही नहीं है। यहाँ देखो, कोई विश्वास कर सकता था कि इस भोले चेहरे के पीछे कैसी कैसी खेल खेल रही है लड़की। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि पिता के गम में बेचारी डूबी हुई है, पर यहाँ तो सेटल होने के मैसेज जा रहे हैं। पर आप देखेंगे कि जब इस तरीके की बातें झनक के लिए होंगी तो दोबारा से वही चीज होने वाला है जो पहले होता था, यानी अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा। अनिरुद्ध चुपचाप सबकी बातें सुनेगा, सब झनक के ऊपर चढ़ रहे होंगे लेकिन वो चुप रहेगा क्योंकि उसके मन में भी तो यही सवाल है। वो नहीं करता कभी भी झनक पे ट्रस्ट। ये बातें तभी पता चलती है जब झनक मुसीबत में होती है। तो एक बार फिर झनक और आदित्य से रिलेटेड जो भी मामला होगा अनिरुद्ध कभी भी झनक पे विश्वास नहीं करेगा। और ये बात अर्शी और विपाशा बाकी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो यह मोहरा खेला है उन्होंने। ये लोग बस अनी की तरफ देखेंगे कि वाह, अनी तो हमारे ही बोल बोल रहा है, हम तो यही चाहते थे और देखो हो गया। अब इस बेचारी झनक को कोई नहीं बचा सकता। पर झनक जो है अपने डिफेंस में बहुत कुछ बोलने वाली है, सबकी जुबान भी बंद करने वाली है क्योंकि अब वो बेचारी नहीं बनने वाली है। उसने पहले ही कह दिया कि मैं अब किसी के भी जुल्म सहने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी ये सब डिजर्व नहीं करती, मैं जो नहीं हूँ मैं वो सुनूंगी नहीं, मैं सबको अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दूंगी। फिर आप देखेंगे कि सब लोग एक एक करके झनक पे चढ़ रहे होंगे। यहाँ पे अर्शी जो है झनक को कैरेक्टर लेस कहने वाली है, तो झनक उसको कहेगी कि पहले अपने पति को संभालो, आपसे अपना पति तो संभलता नहीं और आप मेरे को बोल रहे हो, शायद आप में ही कोई कमी हो, तभी तो आपका पति मेरे आगे पीछे डोलता रहता है, मैं मना करती हूँ फिर भी आते हैं। तो पहले खुद को देखिए और फिर दूसरों को बोलिए, अपनी गृहस्थी तो आपको संभालनी नहीं आती, जबान चलाना बहुत आता है। हाँ, विपाशा अर्शी के डिफेंस में बोलती हुई नजर आएगी, लेकिन झनक भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है कि आप मेरे बीच में ना बोलें।
मैंने आप लोगों को कोई राइट नहीं दिया कि मेरी जिंदगी से रिलेटेड किसी भी मुद्दे में आप लोग घुसे। फिर बिपाशा यहाँ झनक को और भी बुरा भला बोलने लग जाएगी। फिर तभी झनक का शक जाएगा विपाशा के ऊपर कि कहीं इन्होंने ही तो मेरे फोन से मैसेज नहीं किया आदित्य को। हाँ, हो सकता है इन्होंने ही किया होगा। झनक रिमाइंड करेगी कि ये आई थी मेरे कमरे में और जिस तरीके से मेरे से बात कर रही थी ऐसी तो इन्होंने कभी मेरे से बात ही नहीं की थी। इतने प्यार से इतने मोहब्बत से मेरे से बात कर रही थी, मुझे चीजें समझा रही थी। हो सकता है इन्होंने मेरा फोन चुराया हो और उससे आदित्य को मैसेज किया हो। तो झनक यहाँ कहने वाली है विपाशा को कि क्या आपने तो नहीं कर दिया आदित्य को मैसेज? अगर आपने नहीं किया तो आप मेरे कमरे में क्यों आई थी? हो सकता है तभी आपने मेरा फोन चुराया और उससे आदित्य को मैसेज किया हो, क्योंकि मैंने आदित्य को मैसेज नहीं किया ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग तो चाहते ही नहीं हो कि कभी मैं खुश रहूं, मैं शांत रहूं। इसलिए मैं जब से इस घर में आई हूँ, जब मैं पहले भी इस घर में थी तब भी आप लोग कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करते ही रहते थे। तो बस मेरे और सर जी के बीच में गलतफहमियां बढ़ाने के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। पर दोस्तों आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध जो है ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि वो क्यों करेंगी तुम्हारे फोन से मैसेज तुमने ही किया होगा। मतलब दोस्तों अपने परिवार का असली रूप देखने के बाद भी अनिरुद्ध जो है झनक के ऊपर ही सवाल उठाएगा। अब ये कैसा प्यार है अनिरुद्ध का, ये तो समझ के परे है। क्योंकि ना जाने कई बार ऐसा हुआ है कि ये लोग झनक के खिलाफ गए हैं, झनक के लिए षड्यंत्र रचा है और जब सच्चाई सामने आती है तब जाके अनिरुद्ध को रियलाइज होता है। जब ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पास्ट में हो चुकी है तो इंसान उससे सीखता है, समझता है। यहाँ अनिरुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो बस झनक को ब्लेम करना है। तो बस यही सब कुछ आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और रही बात आदित्य कपूर की, तो वो तो देख ही रहा है कि झनक के ऊपर अनिरुद्ध भी चढ़ गया और उसका पूरा परिवार भी चढ़ गया है। तो झनक यहाँ क्यों रुकेगी, उसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए। इसलिए वो झनक से कहेगा कि चलो ठीक है, तुमने मुझे मैसेज किया सेटल होने का, तुम नहीं करना चाहती मेरे से शादी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें यहाँ से चलना होगा, मुंबई चलना होगा। झनक भी यहाँ कहेगी कि हाँ मैं आपके साथ मुंबई चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी यहाँ कोई है नहीं मेरे लिए जिसके लिए मैं रुकूं, और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं इस घर में रुकना नहीं चाहती हूँ, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। मैं काम करूंगी, जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा मैं करूंगी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी, लेकिन इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों कहाँ अनिरुद्ध झनक को अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन अब माहौल ऐसा बन जाएगा कि झनक के ऊपर वो सवाल करेगा, उसके कैरेक्टर के बारे में बोलेगा, फिर झनक उससे दूर हो जाएगी और ना चाहते हुए भी उसे आदित्य कपूर के साथ जाना पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। दोस्तों फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।